नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एमपीटीओ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परिपथ में फिल्टर्स का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। परिपथ में फिल्टर होते हैं, उनका उपयोग किसके लिए करते हैं? जिसमें ऑप्शन दे रखा है लहराने से रोकने के लिए, बी दे रखा है वोल्टेज की अस्थिरता को रोकने के लिए, सी दे रखा है स्थिर वोल्टेज की सुनिश्चितता के लिए, डी दे रखा है कूलिंग की सुनिश्चितता के लिए। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लहराने से रोकने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। परिपथ में किसके लिए किया जाता है? फिल्टर्स का उपयोग लहराने से रोकने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, लहराने से रोकने के लिए फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, लेड एसिड बैटरी की सेल प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है, बैटरी बिना लोड जोड़े डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। उसके बाद में अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है, बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनाती है। ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। उसके बाद में अगला ऑप्शन देखते हैं, बैटरी पर्याप्त धारा तथा वोल्टेज नहीं देती है। तो ये भी सही है। अगर एक लेड एसिड बैटरी की सेल प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट है तो क्या करेगी? बैटरी बिना लोड जोड़े डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी चार्ज होने पर वोल्टेज नहीं बनाएगी तथा बैटरी पर्याप्त धारा तथा वोल्टेज नहीं देती है। तो ये क्या है? सभी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, उच्च वोल्टेज पारेषण लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी चालक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है लाइन चालक के ऊपर, बी दे रखा है लाइन चालक के नीचे, सी दे रखा है लाइन चालक के समान स्तर पर, डी दे रखा है उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? उच्च वोल्टेज पारेषण लाइन में पृथ्वी चालक अर्थात जो अर्धचालक होता है उसको कहाँ पर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइन चालक के ऊपर दिया जाता है। सबसे ऊपरी तार कौन सा होता है? पृथ्वी चालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइन चालक के ऊपर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी परिपथ के शक्ति गुणांक को परिभाषित इसके अनुपात द्वारा किया जाता है। किसके अनुपात द्वारा किया जाता है? जिसमें ऑप्शन दे रखा है, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, बी दे रखा है प्रतिबाधा बटे प्रतिरोध, सी दे रखा है वोल्टेज बटे प्रतिबाधा, डी दे रखा है धारा बटे प्रतिरोध। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा अर्थात आर बटे जेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर बटे जेड। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्यूज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा ओवर वोल्टेज से सुरक्षा के लिए, बी दे रखा लिमिट करंट से सुरक्षा के लिए, सी दे रखा शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा के लिए, डी दे रखा सिंगल फेजिंग से सुरक्षा के लिए। तो फ्यूज होता है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाट मीटर दर्शाता है। वाट मीटर होता है वह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए दे रखा है तात्क्षणिक शक्ति, बी दे रखा है औसत शक्ति, सी दे रखा है अधिकतम शक्ति, डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वाट मीटर होता है वह औसत शक्ति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एवरेज पावर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टार कनेक्शन में फेज करंट लाइन करंट का मान क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार कनेक्शन में फेज करंट व लाइन करंट क्या होती है? बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 230 वोल्ट की 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाए और 415 वोल्टेज की सप्लाई दी जाए तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा मोटर सामान्य रूप से चलेगा, बी दे रखा मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगा, सी दे रखा मोटर स्टार्ट नहीं होगा, डी दे रखा मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अगर यदि 230 वोल्टेज की 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाए और 415 वोल्टेज की सप्लाई दी जाए तो मोटर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है एचआरसी फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में श्रेष्ठ संरक्षक उपकरण है। जहां तक कि ऑप्शन ए दे रखा है विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है, बी दे रखा है तापीय प्रतिबलों की बात है, सी दे रखा है तापीय और विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है, डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय और विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापीय और विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है। अगला क्वेश्चन दे रखा ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है, इनमें से एक गुण को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है उच्च प्रावेदुत सामर्थ्य, बी दे रखा उच्च श्यानता, सी दे रखा है उच्च श्यानता इंडेक्स, डी दे रखा है निम्न बहाव बिंदु। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ट्रांसफार्मर तेल होता है उसके महत्वपूर्ण गुण को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रावेदुत सामर्थ्य होता है। इसमें क्या होता है? उच्च प्रावेदुत सामर्थ्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है सप्लाई सिस्टम में भारों को समानांतर क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है? सप्लाई सिस्टम होता है उसमें लोड को समानांतर क्रम में जोड़ने का उद्देश्य बताना है। जिसमें ऑप्शन ए दे रखा सभी भारों में दिया गया वोल्टेज पहुंचाना, बी दे रखा सभी भारों में समान धारा प्रवाहित करना, सी दे रखा ओवरलोड को रोकना, डी दे रखा अत्यधिक धारा से सुरक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी भारों में दिया गया वोल्टेज पहुंचाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोडों में दिया गया वोल्टेज पहुंचाना ही सप्लाई सिस्टम में भारों को समानांतर क्रम में जोड़ने का सही उद्देश्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का उद्देश्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर में तेल डालने का उद्देश्य बताना है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में तेल डालने का उद्देश्य होता है कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना। क्या करना होता है? कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन दे रखा है भंवर धाराएं ऐसे कम की जाती है, किस प्रकार से कम की जाती है? तो दोस्तों रोधी वार्निश लगाकर लेमिनेशन का कोर बनाकर क्या किया जाता है? भंवर धाराओं को कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है जनरेटर और ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पर काम करते हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जिनमें ऑप्शन दे रखा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, बी दे रखा है न्यूटन का गति का नियम, सी दे रखा फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर होते हैं वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम से तब धारा अधिकतम होती है। ऑप्शन ए दे रखा है जब यह पश्च बायसित हो, बी दे रखा है जब यह अग्र बायसित हो, सी दे रखा है जब सप्लाई नहीं होती है, डी दे रखा है बायसिंग में कोई संबंध नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर डायोड, उसमें जंक्शन के माध्यम से तब धारा अधिकतम होती है। कब होती है अधिकतम धारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जब यह अगर बायसित हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब वह अगर बायसित हो। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी शंट मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है। डीसी शंट मोटर होती है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा परिवर्ती चाल, बी दे रखा लाइन शाफ्टिंग, सी दे रखा स्थिर चाल, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर चाल के लिए डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है मोटर और स्टार्टर में समानित वोल्टेज दी जाती है, बी दे रखा प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज 57.8% होती है, सी दे रखा प्रतिरोध को रोटर परिपथ में डाला जाता है, डी दे रखा प्रतिरोध को स्टेटर परिपथ में डाला जाता है। तो प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एक इंडक्शन मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज के 57.8% होती है। कितनी होती है? 57.8% होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज के 57.8% होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है करंट ट्रांसफार्मर्स के उपयोग में दृष्टिगत रखा जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्या होता है?
ऑप्शन ए दे रखा है इसके तापमान की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। ऑप्शन बी दे रखा है इसका सेकेंडरी कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए तथा इसे सदैव किसी भार से जुड़ा रहना चाहिए। ऑप्शन सी दे रखा है यह सदैव तेल में डूबा होना चाहिए। ऑप्शन डी दे रखा है इसे उच्च वोल्टेज सिस्टम्स के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंडरी कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए तथा इसे सदैव किसी भार से जुड़ा रहना चाहिए। करंट ट्रांसफार्मर होता है उसके उपयोग में दृष्टिगत रखा जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है कि इसका सेकेंडरी कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए तथा इसे सदैव किसी भी भार से जोड़ा रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है अधिकांश औद्योगिक भार ऑप्शन ए दे रखा प्रकृति में प्रतिरोधी होते हैं, बी दे रखा प्रकृति में प्रेरणिक होते हैं, सी दे रखा प्रकृति में धारिता होते हैं, डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अधिकांश औद्योगिक भार होते हैं इंडस्ट्रियल लोड वो होते हैं प्रकृति में प्रेरणिक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है ऐसी परिपथों में लेमिनेटेड लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा बाहुधारा हानि को कम करने के लिए, बी दे रखा परिपथ की पारगम्यता को कम करने के लिए, सी दे रखा समुच्चय को सस्ता बनाने के लिए, डी दे रखा है ऊष्मा विकिरण को बढ़ाने के लिए। तो ऐसी परिपथों में लेमिनेटेड लोहे का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड लोहे का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा भंवर धारा हानि को कम करने के। तो क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। धारा के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए दे रखा दो समान तथा विपरीत मान वाले आवेश, बी दे रखा विभवांतर, सी दे रखा समान तथा समरूप आवेश, डी दे रखा विभवांतर आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर आवश्यक होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर। अगला क्वेश्चन दे रखा तांबर की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता होती है। तो दोस्तों तांबर की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता होती है 60%। कितने प्रतिशत होती है? 60%। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है? इनमें से कौन सा लैंप है जो कि सिनेमा प्रोजेक्टर में मुख्यतः रूप से काम में लिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन तंतु लैंप। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन फिलामेंट लैंप। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा सीरीज मोटर, बी दे रखा शंट मोटर, सी दे रखा कंपाउंड मोटर, डी दे रखा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए कौन सी मोटर अनुप्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट मोटर। राइट आंसर क्या होगा? शंट मोटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पसंद की जाती है जब ऑप्शन ए दे रखा भार बलागुण भारी होता है, बी दे रखा उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है, सी दे रखा लोड बलागुण कम होता है, डी दे रखा उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पसंद की जाती है जब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पसंद की जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा समान मानों के तीन प्रतिरोधकों को जब किसमें जोड़ने से तीन फेज 400 वोल्टेज आपूर्ति से संयोजित किया जाएगा तो वे अधिक शक्ति अवशोषित करेंगे, जिनमें ऑप्शन दे रखा स्टार, बी दे रखा डेल्टा, सी दे रखा जिगजैग, डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों समान मानों के तीन प्रतिरोधकों को जब डेल्टा में तीन फेज 400 वोल्टेज आपूर्ति से संयोजित किया जाएगा तो वे अधिक शक्ति अवशोषित करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा में जोड़ने से। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता? इनमें से कौन सा लैंप है जो कि अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता है? ऑप्शन दे रखा है प्रदीप्ति लैंप, बी दे रखा है पारद वाष्प लैंप, सी दे रखा ताप दीप्त लैंप, डी दे रखा सोडियम वाष्प लैंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इंडिकेसेंट लैंप होता है, ताप दीप्त लैंप होता है, वह अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है रोटेटिंग रेक्टिफायर्स अर्थात घूर्णी परिशोधक होते हैं, उनका उपयोग किस में किया जाता है? इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज मोटर में, डीसी जनरेटर में या ब्रशलेस अल्टरनेटर में? तो दोस्तों
जो रोटेटिंग रेक्टिफायर्स होते हैं उनका उपयोग बर्सलेस अल्टरनेटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? बर्सलेस अल्टरनेटर में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।